नमस्कार। चलिए आज चलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में। एक ऐसा दौर जब समाज और धर्म दोनों ही एक बड़े बदलाव से गुजर रहे थे। और ठीक इसी समय एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जिसने दुनिया को देखने का, उसे समझने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, वो कौन सा एक सवाल हो सकता है जिसके लिए एक युवा राजकुमार अपनी पूरी सल्तनत, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाए। वो सवाल था, दुनिया के दुखों का असली समाधान क्या है? और जानते हैं, इसी एक सवाल के साथ उनके उस महान सफर की शुरुआत हुई थी। तो कहानी शुरू होती है राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से। एक ऐसा जीवन जो महलों की ऊंची दीवारों के पीछे था, जहां हर तरह के दुख, तकलीफ और दर्द से उन्हें दूर रखा गया था। मतलब एक बिल्कुल सुरक्षित और आरामदायक जिंदगी। सिद्धार्थ असल में शाक्यगढ़ राज्य के राजकुमार थे। अब देखिए, उनके जन्म के समय एक भविष्यवाणी हुई थी कि ये बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सब कुछ त्याग कर एक महान तपस्वी। और इसी भविष्यवाणी के डर से उनके पिता राजा शुद्धोधन ने पूरी कोशिश की कि उन तक दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी पीड़ा पहुंच ही ना पाए। लेकिन सच्चाई को आखिर कब तक दीवारों में कैद रखा जा सकता था? एक दिन जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उनकी नजर एक ऐसे इंसान पर पड़ी जिसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरा झुर्रियों से भरा था। उन्होंने पहली बार बुढ़ापे की हकीकत को इतने करीब से देखा था, और ये अनुभव उन्हें अंदर तक हिला गया। उनका सामना यहीं खत्म नहीं हुआ। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से तड़प रहा था। जिस पीड़ा से उन्हें हमेशा महलों में बचाकर रखा गया था, वो अब ठीक उनके सामने थी। और इस मंजर ने उनके मन में न जाने कितने सवाल खड़े कर दिए। और फिर उन्होंने एक शव यात्रा देखी। जीवन में पहली बार मौत की सच्चाई का सामना करना, इस अनुभव ने तो उन्हें जैसे अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। इन सब दृश्यों के बाद आखिर में उन्होंने एक शांत तपस्वी को देखा, जिसके चेहरे पर ना कोई दुख था, ना कोई चिंता, एकदम शांत। इसी दृश्य ने उन्हें एक उम्मीद दी, एक संकेत दिया कि शायद इन सारे दुखों से पार जाने का कोई रास्ता जरूर है। बस इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने फैसला कर लिया, महल छोड़ना होगा और उस परम सत्य की खोज में निकलना होगा। और फिर 29 साल की उम्र में एक रात वो चुपचाप अपने परिवार को सोता हुआ छोड़कर हमेशा के लिए निकल गए। सांसारिक जीवन के इस महान त्याग को इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अब सत्य की खोज में सिद्धार्थ ने 2 बिल्कुल अलग-अलग, एकदम एक्सट्रीम रास्ते अपनाए। पहले उन्होंने कठोर तपस्या की, अपने शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दिया, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं मिला। तब उन्हें यह एहसास हुआ कि न तो महलों का अत्यधिक भोगविलास सही रास्ता है और न ही शरीर को कष्ट देने वाली ये घोर तपस्या। दोनों ही रास्ते गलत हैं। फिर उन्होंने चुना मध्यम मार्ग, यानी बीच का रास्ता। न बहुत ज्यादा आराम, न बहुत ज्यादा कष्ट। और इसी रास्ते पर चलते हुए 35 साल की उम्र में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे गहरे ध्यान में उन्हें आखिरकार उस परम सत्य का ज्ञान हुआ जिसकी वो सालों से तलाश कर रहे थे। और ज्ञान प्राप्ति के ठीक बाद वो सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। बुद्ध इस शब्द का मतलब ही है वो जो जाग गया हो या जिसे परम ज्ञान मिल गया हो। तो अब बुद्ध के पास दुनिया को देने के लिए एक संदेश था, एक ऐसा संदेश जो दुखों से हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकता था। उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जिसका मतलब है धर्म के पहिए को गति देना। और यहीं से बौद्ध संघ की स्थापना भी हुई। बुद्ध की शिक्षाओं का जो पूरा सार है वो इन 4 आर्य सत्यों में है। पहला, कि जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, उस दुख का एक कारण है और वो कारण है इच्छा, यानी तृष्णा। तीसरा, अच्छी खबर यह है कि इस दुख का अंत हो सकता है। और चौथा, इस दुख को खत्म करने का एक रास्ता भी है। और वो रास्ता क्या है? वो है ये अष्टांगिक मार्ग। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है, एक नक्शा है। इसमें सही समझ से लेकर सही इरादे, सही बोली, सही कर्म और सही ध्यान तक जीवन के हर पहलू को साधने के 8 सिद्धांत हैं। यही वो रास्ता है जो हमें दुख के अंत तक ले जाता है। बुद्ध का संदेश बहुत ही सरल, तार्किक और प्रैक्टिकल था। शायद इसीलिए ये बहुत तेजी से आम लोगों के बीच फैलने लगा।
उन्होंने जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों का संघ बनाया था, उसकी वजह से बुद्ध की शिक्षाएं मगध, कोसल और वैशाली जैसे उस समय के बड़े राज्यों में बहुत जल्दी फैल गईं। लेकिन इस धर्म को एक विश्व धर्म बनाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी ने निभाई तो वो थे सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध की भयानक हिंसा को देखकर उनका दिल बदल गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और फिर अपने दूतों को श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान जैसी दूर दूर की जगहों पर धम्म का संदेश फैलाने के लिए भेजा। बुद्ध ने लगभग 80 साल की उम्र तक अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया और उनकी विरासत आज भी हजारों साल बाद भी दुनिया को प्रभावित कर रही है। अगर हम बुद्ध के जीवन को देखें तो ये एक असाधारण यात्रा थी। एक राजकुमार के तौर पर जन्म लेना, फिर सच की खोज में घर छोड़ देना, ज्ञान प्राप्त करना और फिर अगले 45 सालों तक उस ज्ञान को लोगों में बांटते रहना। उनका हर एक पल पूरी मानवता के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। बुद्ध के देह त्याग की जो घटना है उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसका मतलब है जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाना, और ये कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ आध्यात्मिक नहीं थी, उन्होंने भारतीय समाज को भी गहराई से बदला। उन्होंने जन्म पर आधारित भेदभाव को चुनौती दी और कहा कि मुक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है, महिलाओं के लिए भी। उनकी अहिंसा की सीख ने राजकाज को एक नई दिशा दी। और हाँ, उनकी प्रेरणा से कला और वास्तुकला के जो अद्भुत नमूने बने, जैसे कि स्तूप और विहार, वो आज भी हमें उनकी महान विरासत की याद दिलाते हैं। तो घूम फिर कर हम वापस उसी पहले सवाल पर आते हैं, दुनिया के दुखों का समाधान क्या है? बुद्ध के अनुसार जवाब किसी बाहरी शक्ति में नहीं है, बल्कि अपने अंदर है, संतुलन खोजने में है। आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में जहां हम या तो सफलता के पीछे पागलों की तरह भागते हैं या फिर निराशा में डूब जाते हैं, बुद्ध का ये मध्यम मार्ग हमें याद दिलाता है कि असली शांति इन दो एक्सट्रीम्स के बीच संतुलन बनाने में ही है। शायद यही वो जवाब है जो आज भी उतना ही सच है जितना 2500 साल पहले था।